हेलो डियर स्लेश वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज से जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम अपना A1 लेवल का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेसन 1 रहने वाला है और इस लेसन 1 के अंदर हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 को पूरी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? गूटन टाग। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है गूटन टाग। इसको हम लोग इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और इस पूरी की पूरी वीडियो अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो पूरा चैप्टर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, कंटेंट एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा मैंने A1 लेवल का क्या रहने वाला है, A1 लेवल कोर्स क्या है, कितने कितने मतलब उसके अंदर चैप्टर्स हैं, कौन सी बुक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मैंने सब उसमें एक्सप्लेन किया है कंटेंट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो के अंदर, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली। तो वो वीडियो देखना मत भूलना, पहले वो वीडियो देख कर आओ फिर ये वीडियो देखो, बिकॉज अगर तुम लोग कंटेंट समझ लोगे चैप्टर समझने अपने आप ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा A1 लेवल का कोर्स, जहाँ पे आज हमारा लेसन 1 रहने वाला है। ठीक है, मैं बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगी, बहुत ही ईजी फॉर्मेट में समझाऊंगी एंड मेरी गारंटी है कि तुम लोग ये पूरा का पूरा कोर्स अगर मेरे साथ समझ लोगे तो मैं हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। A1 लेवल तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर गूटन टाग। ठीक है, हमारा गूटन टाग का क्या रहता है? हमारे गूटन टाग के ना दो मतलब रहते हैं। एक तो हमारा रहता है गुड डे, एक हमारा रहता है गुड आफ्टरनून। ठीक है, एक हमारा रहता है गुड डे और एक हमारा रहता है गुड आफ्टरनून। इस चैप्टर के अंदर हम लोग गुड डे के रेफरेंस से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद जो ये चैप्टर की थीम्स दे रखी है इनको कवर अप करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्रामर टॉपिक से। हमारा ग्रामर टॉपिक है Wir Frage, Ausgesatz, Verben und Personal Pronomen। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि पर्सोनल प्रोनाउन मीन्स पर्सनल प्रोनाउंस आखिर होते क्या है। पर्सनल प्रोनाउन आखिर होते क्या है हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन या पर्सोनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन को पर्सोनल प्रोनाउन बोला जाता है जर्मन के अंदर। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हमने इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं आखिर पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं वो क्यों यूज़ करे जाते हैं। तो वो इसीलिए यूज़ किए जाते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, हमको नाउन को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, वेन एवर वी वॉन्ट टू रिप्लेस अ नाउन, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, सौम्या is an intelligent student। ठीक है, सौम्या इज XYZ कोई भी सेंटेंस ले लो, सौम्या XYZ कोई भी सेंटेंस। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो नाम है ये सौम्या है, ये एक लड़की का नाम है। तो ये जो लड़की का नाम है ये बार बार रिपीट हुए जा रहा है किसी एक सेंटेंस में। जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं या जब भी आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है, जब आप सौम्या सौम्या सौम्या, या अगर आपका कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लड़के हैं तो अगर आपका नाम है शिवांश, ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर आप यही रिपीटेडली बोलते जाएंगे कि सौम्या इज इंटेलिजेंट गर्ल, सौम्या लाइक्स टू प्ले, सौम्या लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, और सौम्या लाइक्स टू डांस, सौम्या लाइक्स टू कुक, तो आप देख रहे हैं सौम्या 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 रिपीटेडली होता जा रहा है वर्ड्स के अंदर। हम लोग देख रहे हैं कैसे सेंटेंसेस के अंदर जो है वो नाम जो है वो रिपीटेडली यूज़ होता जा रहा है, राइट। इसी नाम को हम रिप्लेस कर दें अगर शी के साथ, कि शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, दैट मेक्स सेंस। ठीक है, अगर आप नाम रिपीटेडली बोलते जाओगे तो वो थोड़ा सा ना सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ते हैं। वेराज अगर हम लोग लड़की की बात करें, अगर किसी मेल पर्सनालिटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग किसी सामने वाले इंसान से बात करें तो हम लोग यू यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्या हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बिकॉज कई बार क्या रहता है, कई बार जो हमारा नाउन होता है ना वो रिपीटेटिवली आ रहा होता है और वो सेंस नहीं बनाता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है।
आप समझते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन आखिर होते कितने हैं, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन है हमारा इश, ठीक है, आई। इंग्लिश में हम आई बोलते हैं, दैट आई एम सौम्या, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, राइट, हम आई यूज़ करते हैं। तो जो आई हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, उसको जर्मन में हम लोग इश बोलते हैं। कि अगर हमें किसी सेंटेंस में आई, मेरी बात करनी हो, अपनी अगर मुझे बात करनी है, आई यूज़ करना है किसी सेंटेंस में अपनी बात के लिए, तो मैं इश यूज़ करूँगी जर्मन के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर मुझे किसी सामने वाले इंसान से बात करनी हो, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, यू यूज़ करूँगी, ठीक है, तो हम लोग यू ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो यू है वो इनफॉर्मल वे है, ठीक है, ये यू हमारा एक इनफॉर्मल वे है किसी से बात करने का। अब इनफॉर्मल वे क्या होता है और फॉर्मल वे भी आएगा आगे, ये भी पढ़ेंगे हम। एक फॉर्मल वे है यू के लिए, एक इनफॉर्मल वे है यू के लिए। अभी इनफॉर्मल वे पढ़ रहे हैं, अभी इसी में पर्सनल प्रोनाउन में आगे हमारा फॉर्मल वे भी आएगा। अभी फिर उसके बाद पहले तुम लोग ये टेबल समझ लो पर्सनल प्रोनाउन का, फिर हम इनफॉर्मल फॉर्मल वे भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जी। जी हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग शी की बात कर रहे होते हैं, किसी लड़की की बात हो रही होती है, तो हम लोग जी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा एर कब यूज़ होता है, जब किसी लड़के की बात हो रही होती है, ठीक है। हमारा एस तब यूज़ होता है, इट के लिए यूज़ होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा वियर कब यूज़ होता है, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही हो, ठीक है, दैट वी आर डूइंग दिस, वी आर गोइंग टू सिनेमा, वी आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है। तो एक जब पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है तो हम तभी वी यूज़ करते हैं, और वी को हम लोग जर्मन में वियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ईहर। ईहर का मतलब होता है यू ऑल, ठीक है। जब मैं तुम सब की बात कर रही हूँ तो हमारा ईहर यूज़ होता है, ठीक है, जब मैं तुम सब की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जी। ये वाला जी हमारा दे के लिए यूज़ होता है, और ये वाला जी हमारा यू के लिए यूज़ होता है, विच इज़ अ फॉर्मल वे, ठीक है, विच इज़ अ फॉर्मल वे, ठीक है। अब सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन का टेबल एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, अगर हमें किसी सेंटेंस में आई यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग इश यूज़ करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में इनफॉर्मल वे में हमें बात करनी है सामने वाले इंसान से, तो हम लोग डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग किसी एक फीमेल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जी यूज़ करेंगे। अगर हम किसी मेल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग एर यूज़ करेंगे। हम लोग अगर इट जहाँ पे हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एस यूज़ करेंगे। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है तो वियर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यू ऑल कब, यू ऑल होगा जब हम तुम सबकी बात कर रही हो, ठीक है, तो ईहर यूज़ होता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दे लगना हो तो वहाँ पे जी लगेगा, ठीक है, जर्मन के अंदर। और ये फॉर्मल वे है हमारा जी, जो हमारा फॉर्मल वे है यू के लिए। अब आप कह रहे होगे, कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैम ये हमारा जो जी है, यहाँ पे भी जी आया है, यहाँ पे भी जी आया है, यहाँ पे भी जी आया है वाला जी। अब इन तीनों जी के मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। ये जी हमारा स्मॉल जी होता है, ठीक है, इस जी का मतलब है शी, इस जी का मतलब है दे, इस जी का मतलब है यू, जो कि फॉर्मल में। जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ आने लग जाएगा कि कौन सा जी कब यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा जी कब यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल वे और फॉर्मल वे क्या है डू के लिए, विच इज़ यू के लिए। एक फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे क्या है और ये क्या होता है। इनफॉर्मल वे में हम लोग तब बात करते हैं जब हम हमारी कोई ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रहे हो जिनको हम लोग जानते हो, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, नोइंग पर्सनालिटी है, ठीक है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डू यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल वे में जब हम बात कर रहे हैं, जब ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं जिनको हम लोग जानते हो, तो हम लोग डू यूज़ करेंगे।
फॉर्मल वे होता है जहाँ पे हम लोग किसी इंसान से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जब हम ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे ऑफिस में जो हमारे सर होते हैं उनसे हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते, उनसे हमारे को एक फॉर्मल वे में बात करनी होती है, राइट। इनफॉर्मल वे में तो बात करते नहीं। तो जब हमारे को उनसे फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए जी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम उनके लिए जी यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेने की कोशिश करते हैं इसको, हम लोग अब सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें और क्लैरिटी होगी। देखो, मैं बोलूँ अगर इश, या क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं पहले। वी हाइस्ट डू, वी हाइसन जी। तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि वी हाइस्ट डू का क्या मतलब होता है, हाउ आर यू। वी हाइसन जी मतलब सेम ही है, बस हमने क्या लिखा है, बस हमने हमारा जो ये डू हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, हमारा वर्ब को कॉन्जुगेट किया है, ठीक है, वर्ब को कॉन्जुगेट किया है। प्लस हमने क्या किया है, हमने अगर यहाँ पे डू दे रखा है मीन्स इनफॉर्मल वे में बात कर रहे होंगे, तो इनफॉर्मल वे में बात कर रहे होंगे, हमारा इनफॉर्मल सब्जेक्ट है, ठीक है, इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, डू हमारा सब्जेक्ट है, इनफॉर्मल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए उसके हिसाब का ही क्या होगा, उसके हिसाब से ही हमारा वर्ब जो है, जो हमारे को वर्ब दे रखा है हाइसन, वर्ब हमारा हाइसन है, पर वो क्या हुआ है, हमारे डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुआ है, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि हमने एक सेंटेंस बनाया वी हाइस्ट डू, ठीक है, ये हमारा एक इनफॉर्मल वे है, ये हमारा एक इनफॉर्मल सेंटेंस है। फॉर्मल सेंटेंस क्या है, वी हाइसन जी, ठीक है, जहाँ पे जी लग रहा है वो एक फॉर्मल सेंटेंस है, जहाँ पे डू लग रहा है वो एक इनफॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारा आता है कि जब भी हमारा कोई जब भी हमारे कोई सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा होता है, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट है, इश, डू, जी, एर, एस, वियर, ईहर, जी, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट के अब हमारा क्या होता है, हमारा जो वर्ब रहता है, वर्ब हमारा ये मिडिल में वर्ब दे रखा है, ये हमारा वर्ब है, तो जैसा हमारा अभी यहाँ पे सब्जेक्ट हमें गिवन था वैसा ही हमारा वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हुआ है। कॉन्जुगेशन क्या होती है मैम, अब वो समझते हैं, ठीक है। आई होप इनफॉर्मल फॉर्मल वे क्लियर होगा। अब हम लोग कॉन्जुगेशन समझते हैं कि कॉन्जुगेशन होती क्या है। देखो, यहीं पे समझा देते हैं आप लोगों को। कॉन्जुगेशन है हमारा सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होता है, इतना पता लग गया। अब सब्जेक्ट क्या है, इश है, इश के साथ कोई भी वर्ब दे रखा होगा उसके साथ ई लग जाएगा, इसके साथ जो भी वर्ब दे रखा होगा उसके साथ हमारा ई लग जाएगा। जैसे कि हमारा इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 वर्ब को मेन फोकस कर रहे हैं, हाइसन, कॉमन, वोनन, ठीक है, हमारा हाइसन दे रखा है वर्ब, ठीक है, और हमारे को उसको इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना है, तो यहाँ से हमारा एन हट जाएगा, ई रह जाएगा, क्लियर है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट डू, डू के साथ हमारा एस टी लगता है, डू के साथ हमारा क्या लगता है, डू के साथ हमारा एस टी लगता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डू के साथ हमारा एस टी लगता है तो हाइस्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइसन, ये हट जाएगा, इसको हम लोग एस बोलते हैं जर्मन के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा हाइस्ट, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जी के साथ हमारा क्या लगता है, जी के साथ हमारा लगता है टी, ठीक है, एर के साथ भी हमारा टी लगता है, ठीक है, एस के साथ भी हमारा टी लगता है, यानी कि इनके साथ जो भी वर्ब दे रखा होगा उसमें बस टी टी ऐड होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वियर के साथ हमारा ई एन लगता है, ठीक है, जैसे हमारा वर्ब था हाइसन, ठीक है, हाइसन के अंदर हमारे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमारा ई एन लगा ही हुआ है उसके साथ, ठीक है। ईहर में क्या लगता है, हमारा टी लगता है, ठीक है, जी के अंदर और जी के अंदर हमारा ई एन लगता है, दोनों जी के अंदर, ठीक है,
ये था हमारा कॉन्जुगेशन का टेबल, आगे हुए वाला हमारा कॉन्जुगेशन का टेबल। अब हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेशन का क्लियर है। अब हम लोग ज़ाइन फॉर्म सीखेंगे और हमारा वेव फ्रागा सीखेंगे और 2 वर्ब्स रहते हैं उनको भी समझेंगे, ठीक है। तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ज़ाइन फॉर्म का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़ाइन फॉर्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाओ ज़ाइन फॉर्म समझते हैं होता क्या है। हमने देखा है कि जब भी हम लोग आई यूज़ करते हैं तो आई के साथ हम लोग एम यूज़ करते हैं, राइट। तो एम को हम लोग बिन बोलते हैं, ठीक है। एम को हम लोग बिन बोलते हैं अगर हम लोग इश के साथ एम यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इश बिन सौम्या, तो आई एम सौम। इश के साथ ज़ाइन वाली फॉर्म, ठीक है, ज़ाइन वाली फॉर्म। और डू के साथ हम लोग बिस्ट यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग यू के साथ आर यूज़ करते हैं, तो आर को हम लोग बिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डू के साथ हमारा बिस्ट हो जाता है। इश के साथ एम यानी कि इश के साथ बिन, डू के साथ बिस्ट, और एर जी एस हम लोग शी इज़, इट इज़, ही इज़ बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, हमारा इस्ट यूज़ होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्या यूज़ होता है, एर जी एस के साथ इस्ट यूज़ होता है, विच इज़, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है वियर। वियर को हम अगेन वी बोलते हैं, जैसे कि हमें पता है। हमारा वियर के साथ क्या यूज़ होता है, हमारा जिंद यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ईहर, ईहर के साथ हमारा जाइड यूज़ होता है। और हमारा लास्ट के जो जी होते हैं उनके साथ जिंद यूज़ होती है। तो ये ज़ाइन फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। ज़ाइन फॉर्म हो गई आपकी, आपके पर्सोनल प्रोनाउन हो गए, कॉन्जुगेशंस हो गई। तो ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। लर्न करोगे तभी जाके आप चीज़ों को आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाओ। अभी तक हमारे यहाँ पे 3 वर्ब्स दे रखे हैं। हाइसन, हाइसन इज टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। कॉमन हमारा होता है टू कम, ठीक है। वोनन का मतलब होता है टू लिव। Wohnen means to live, common means come, hyson is to be called, ठीक है बेटा। common means कहाँ से आए हो तुम, wohnen कहाँ रहते हो तुम, ठीक है। hyson to be called कि तुम, अब जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है we heist do, how you call yourself, तो आप पहले बोलेंगे इश हाइस सौम्या या इश हाइस, आपका जो भी नाम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ये था बेसिक से वर्ब्स इस चैप्टर के अंदर। अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है वेव फ्रागा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं तुम्हारे को सेंटेंस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर हम लोग बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अगर हम लोग WH क्वेश्चन की बात करें तो WH क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या रहता है, WH क्वेश्चन रहता है, हमारा वर्ब रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहता है, हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये याद रखना, WH क्वेश्चन, वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे WH क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। वेयर का क्या मतलब होता है, हु होता है, ठीक है। वी का मतलब होता है हाउ। वो हेयर का होता है फ्रॉम वेयर। वो का मतलब होता है वेयर। वेल्शे स्प्राखे स्प्रेशन जी, वेल्शे स्प्राखे स्प्रेशन जी। वेल्शे मीन्स विच, स्प्राखे स्प्रेशन जी लैंग्वेज स्पीक, ठीक है। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वेयर, वी, वो हेयर, वो, वेल्श, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप लोग यही सारे जो है वो WH क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बनाने। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है वेयर बेस्ट डू,
ठीक है। हमने पढ़ा है डू के साथ कौन सी वाली हमारी जाइन फॉर्म लगती है, बिस्ट लगती है, ठीक है। वेयर बिस्ट डू, तो यहाँ पे क्या लग गया हमारा, बिस्ट लग गया। आर हमारा यूज़ होता है डू के साथ, हाउ हु आर यू, ठीक है। क्लियर है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क ये रहेगा, आप लोग हाबन फॉर्म, सॉरी हाइसन फॉर्म, हमारा जाइन फॉर्म, हमारा कॉमन और वोनन, इन सब से क्या करके आएंगे आप लोग, सेंटेंसेस बनाएंगे, आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इनसे, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर से टाइप करके भेजेंगे कि आपने क्या क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। क्लियर है कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। वेयर बिस्ट डू, किसी से पूछ रहा है हाउ आर यू, तो हम बोलेंगे वेयर बिस्ट डू, जाइन वाली फॉर्म लगेगी। अगर हमें पूछ रहा है वी हाइस्ट डू, हाउ यू कॉल योर सेल्फ, हमने पढ़ा हम कॉल के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइस्ट यूज़ करते हैं। डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो गया ये, ठीक है। क्लियर है। वो हेयर कॉम्ड फ्राउ टांका, ठीक है। अब फ्राउ है, लड़की है, ठीक है, तो कॉम्ट यूज़ हुआ, ठीक है। टी लगता है एंडिंग, टी की एंडिंग होती है कॉन्जुगेशन के अंदर, तो वो हेयर कॉम्ट कहाँ से आई है, फ्राउ टांका, ठीक है, तनाका सॉरी, ठीक है। वो वोनंजी, ठीक है, तुम कहाँ से, वो वोनंजी, ठीक है, कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। वो वोनंजी तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जी था, इसके लिए हमारा ई एन की एंडिंग आई है, क्योंकि हमने पढ़ा कॉन्जुगेशन में ई एन की एंडिंग आती है हमारा जब यू फॉर्मल वाला होता है, ठीक है। अब आपको होमवर्क यही रहेगा, आप सारे हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे जाइन वाली फॉर्म बनाएंगे, हमारी हाइसन वाली फॉर्म बनाएंगे, कॉमन वाली फॉर्म बनाएंगे, वोनन वाली फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे उनके क्वेश्चंस, ठीक है। एंड मैं चेक ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का हमारा ग्रामर टॉपिक। अब आ जाओ इस चैप्टर के हमारे थीम्स पर। सबसे पहले हमारा आता है हालोशस। अब यहाँ पे आपको ना एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन दे रखी होगी और आपको एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन दे रखी होगी। जैसे हम लोग कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, कौन सी इनफॉर्मल। शुस, तो हमारा शुस का मतलब होता है बाय। ये एक क्या है, इनफॉर्मल वे है ऑफ सेइंग आ बाय, ठीक है। क्लियर है। तो हालो शुस, हेलो बाय। यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि ये जो हमारी कॉन्वर्जेशन है ये एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन दे रखी है, समझते हैं क्या है इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्पीकर का साइन है जिसको हम लोग ह्योरन बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं ह्योरन सुनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको खुद से ह्योरन सुननी है, अलांगो आप पे जाइए, अलांगो आप पे बुक का नाम डालिए, कोर्स बुक पे क्लिक करिए, मीडिया पे जाइए, आप लोगों को पेज नंबर के साथ जो है वो आपकी ह्योरन दे रखी होगी। अभी मैं आप लोगों को इस कॉन्वर्जेशन की ह्योरन सुनाने वाली हूँ। ये पहले सुनते हैं हम लोग ह्योरन के थ्रू। Hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. तो यहाँ पे हमें क्या करा गया, यहाँ पे हमें ये वाली फर्स्ट जो है मेरे को पैरा एक्सप्लेन करा गया है। तुम्हें ह्योरन क्लियर होगी। अब देखो समझाती हूँ कि मैं ह्योरन में क्या बोला गया था, इस पैरे में क्या बोला गया था ह्योरन के थ्रू। देखो बोला गया था हालो नीना, ठीक है, विच मीन्स हेलो नीना, हालो निकलास वी गेट्स, मतलब हालो निकलास मीन्स हेलो निकलास वी गेट्स। वी गेट्स का मतलब होता है हाउ आर यू। वी गेट्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी गेट इज डियर, ठीक है। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वी गेट इज डियर बोलते हैं। अगर हमारे को किसी इंसान से इनफॉर्मली बात करनी होती है तो हम लोग बोलते हैं वी गेट इज डियर। ये एक इनफॉर्मल वे है ऑफ सेइंग हाउ आर यू, ठीक है। वी गेट इज डियर इनफॉर्मल वे है, ठीक है, किसी इंसान से पूछने के लिए कि वो कैसा है, हाउ आर यू, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होती है वी गेट्स, ठीक है। कि अगर हमें पूरा सेंटेंस नहीं बोलना वी गेट्स या पूरा नहीं बोलना तो हम खाली वी गेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला डांक थैंक यू, डांक का मतलब होता है थैंक यू। जेहर गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। उन डियर, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है इसलिए हमने डियर यूज़ किया, ठीक है। डियर कि तुम कैसे हो, ठीक है। तो उसने बोला मैं भी क्या हूँ, गांस गुड हूँ, डांक। तो उसने बोला प्रिटी गुड डांक, ठीक है। क्लियर है। ये थी हमारी पहली वाली कॉन्वर्जेशन।
ठीक है। आई होप पहली कॉन्वर्जेशन तुम्हें जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। मैं ह्यूरन जब तुम्हें सुना रही हूँ तो ह्यूरन पे ज़्यादा फोकस करना रादर देन रीडिंग द पैराग्राफ्स, ठीक है। ठीक है, या तो अगर तुम्हारा स्टार्टिंग है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग ह्यूरन और रीडिंग दोनों पर ही फोकस करो, ठीक है। ह्यूरन के साथ साथ रीडिंग पर भी फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पैरा समझते हैं ह्यूरन के थ्रू। B. Hallo Nina. Hallo Julia, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. सो ये था हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। आपको ये दोनों ही पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं इस ह्यूरन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, हालो नीना, हेलो नीना, हालो यूलिया, वी गेट इज डियर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म ना यूज़ करके पूरा इन्होंने सेंटेंस लिखा है वी गेट इज डियर, ठीक है। उसने बोला डांक गुड, मैं ठीक हूँ, उन डियर तुम कैसे हो, ठीक है। आउक गुड, आउक का मतलब होता है ऑल्सो, मैं भी जो हूँ वो बढ़िया हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी से पूछा कि तुम लोग कैसे हो, ठीक है, वी गेट इज डियर, उसने बोला कि डांके गुड, ठीक है, डांके गुड उन डियर, उसने बोला कि डांके गुड उन डियर। अगर आप किसी से इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हो, उसने बोला डांके गुड उन डियर, आपको बोलना है कि मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे आउक गुड डांक, ऑल्सो गुड डांक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हालो इश बिन यूलिया, हालो इश बिन यूलिया उन डू, मैं यूलिया हूँ, तुम कौन हो, ठीक है। वेयर बिस्ट डू, हु आर यू, ठीक है। इश हाइस से निकलास, फिर वो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं निकलास हूँ, ठीक है। इंशुल्डिगुंग, वी हाइस्ट डू, फिर वो दोबारा पूछती है सॉरी तुम कौन हो, तो उसने बोला निकलास, ठीक है। क्लियर है। इंशुल्डिगुंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे को सॉरी बोलना हो, एक्सक्यूज़ मी बोलना हो, तब हम इंशुल्डिगुंग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट में ये लोग कैसे एक दूसरे को बाय बोलते हैं वो हम लोग समझते हैं ह्यूरन के थ्रू, ठीक है। ये लोग ह्यूरन में क्या बोलते हैं। C. Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. Ciao. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, चुस, चुस यूलिया बिस्बाल चाओ। चुस मीन्स बाय, चाओ का मतलब भी क्या होता है, बाय। चुस चुस यूलिया बिस्बाल चाओ, ठीक है। बाय होता है इसका भी मतलब, ठीक है, इसका भी मतलब बाय होता है। ये दोनों ही बाय के लिए यूज़ होते हैं और दोनों ही इनफॉर्मल वे हैं, ठीक है, बाय को कहने के लिए। बिस्बाल्ड होता है हमारा सी यू सून, ठीक है। क्लियर है। ये था बेसिक सा कॉन्वर्जेशन। होप तुम्हें इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो होती है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन एक बेसिक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन होल्ड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, गूटन टैग, ऑफ विडिजन। ऑफ विडिजन ये फॉर्मल वे है बाय कहने का, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन तुम लोग अब होल्ड करोगे, ठीक है। ह्यूरन सुनते हैं, गूटन टैग का मतलब पढ़ा था हमने गुड डे, ठीक है। गुड आफ्टरनून भी होता है गूटन टैग का मतलब, ठीक है। उससे पहले ह्यूरन सुनने से पहले तुमको मैं सिखा दूं कि गूटन मॉर्गन, अगर गुड मॉर्निंग हो रही होती है तो हम लोग गूटन मॉर्गन बोलते हैं जर्मन के अंदर, ठीक है। गूटन टैग अगर तो हमारा आफ्टरनून होता है तो हम बोलते हैं गूटन टैग, ठीक है। अगर हमारा आबंड हो रहा होता है, शाम का टाइम हो रहा होता है, तो गूटन आबंड बोलते हैं, ठीक है। नाइट हो रही होती है तो हम बोलते हैं गूटन नाक्ट, ठीक है। क्लियर है। अब हम सुनेंगे ह्यूरन, इसकी ह्यूरन सुनेंगे, समझेंगे क्या है फॉर्मल कॉन्वर्जेशन, जो है फॉर्मल बेसिक कॉन्वर्जेशन कैसे होल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. तो यहाँ पे उसने बोला गूटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, माय नाम इज नीना वेबर, माइन नाम इज नीना वेबर, माय नाम इज नीना वेबर, ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, नीना वेबर है, ठीक है। गूटन मॉर्गन, फ्राउ वेबर, फ्राउ क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ये एक लड़की है, लड़की के लिए फ्राउ यूज़ होता है, ठीक है, विच इज़ मिसेस, ठीक है। फ्राउ वेबर, गूटन मॉर्गन, फिर वो बोलता है गूटन मॉर्गन, फ्राउ वेबर, मैं ओलिवियर हांसन हूँ, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब सुनते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे को दे रखा है कॉन्वर्जेशन। B. Guten Tag, Frau Kowalski.
Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. तो अब आपको ये दोनों पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करे गए हैं. इसमें बोला गया है गुटन टाग फ्राउ कोवल्स्की. ठीक है, फ्राउ कोवल्स्की, मिसेस कोवल्स्की, गुटन टाग फ्राउ वेबर, मिसेस वेबर, वी गेटस ईनन. ईनन क्यों यूज़ हुआ है अब यहाँ पे? अगेन क्योंकि एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है. फॉर्मल के लिए अगर हम किसी इंसान से फॉर्मली बात कर रहे हैं और अगर हम उस इंसान से पूछना है हाउ आर यू, तो हम बोलते हैं वी गेटस ईनन. ठीक है, डांका गुट, मैं ठीक हूँ. उन ईनन, तुम कैसे हो? आउक गुट, ऑल्सो मैं भी ठीक हूँ. ठीक है, हालो फ्राउ वेबर, हालो मिसेस वेबर, हालो हियर हांसन. हियर होता है मिस्टर के लिए यूज़. ठीक है, दास इज फ्राउ कोवल्स्की. दास का मतलब होता है दैट, इस्ट का मतलब होता है इस. फ्राउ कोवल्स्की, दैट इज फ्राउ कोवल्स्की. गुटन टाग फ्राउ कोवल्स्की, माई नाम इज ओलिविया हांसन. मेरा नाम ओलिविया हांसन है. गुटन टाग, इंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी या सॉरी. वी हाइसन जी, हु आर यू या हाउ यू कॉल योर सेल्फ. ठीक है, ओलिविया हांसन. लास्ट हम पैरा पढ़ते हैं. लास्ट पैरे में देखते हैं क्या हमें जो है वो बताया गया है. C. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. ऑफ वीडाजेन हेयर हांसन. ऑफ वीडाजेन उसने इसलिए बोला क्योंकि वो उसको जानती नहीं थी, फॉर्मली बात कर रहे थे. इसने चुस फ्राउ को इसलिए बोला क्योंकि वो फ्राउ को जानती थी. ठीक है, ऑफ वीडाजेन. ठीक है, क्लियर है. आई होप आप लोगों को फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन क्लियर होगी. बेसिक फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन अब आप रेडी हैं होल्ड करने के लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट अब चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे काउंटिंग्स को. ठीक है, काउंटिंग्स एंड अल्फ़ाबेट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है. ठीक है, ज़ाहलन उन ब्यूस्टाबन. ठीक है, ज़ाहलन उन ब्यूस्टाबन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काउंटिंग्स को सीखेंगे, फिर हम उसके बाद क्या सीखेंगे, अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे. चलो, मैं आपको काउंटिंग के साथ अब आपको ज़्यादा दे रखा है, यहाँ पे ह्योरन दे रखी है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे भी ह्योरन दे रखी होगी. तो मैं आपको ह्योरन के थ्रू समझाती हूँ. ठीक है, पहले ह्योरन के थ्रू हम लोग काउंटिंग समझते कि हम लोग ह्योरन के थ्रू काउंटिंग को, जर्मन की काउंटिंग को बोलते कैसे है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें काउंटिंग समझाऊंगी. ठीक है, क्लियर है. सो ये पेज नंबर हमारा 13 है शायद से. Null, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो यहाँ पे आपने देखा आपको 20 तक काउंटिंग दे रखी है. ठीक है, हम लोग 0 को बोलते हैं null, 1 को हम 1 बोलते हैं, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमारा 12 तक जो है वो काउंटिंग जो है वो नॉर्मल चलती है. ठीक है, 13 से क्या रहता है हमारा, 13 से जैसे भी आपको यहाँ पे शो करके दिखा रखा है कि 13 से हमारा क्या रहता है, जैसे कि 14 का एग्जांपल ले लेते हैं. 14 में क्या रहता है हमारा 10 + 4 हो जाता है. 4 पहले आ जाता है, 10 बाद में चला जाता है. 14. ठीक है, 14. क्लियर है.
13 का देखते हैं हम लोग। 13 दे रखा है जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है 13 है तो 10 + 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा, 10 बाद में आएगा। 3 को हम लोग द्राय बोलते हैं, और हम लोग 10 को जेन बोलते हैं, तो हमारा ये टोटल में बन जाएगा द्राय जेन, ठीक है। ऐसे 19 तक होता है, फिर 20 को हम लोग स्वांशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे को यहाँ पे ना ह्योरन समझनी है, ह्योरन सुननी है, देखना है तुमको कितने नंबर समझ में आए। मैं ह्योरन चलाऊंगी, तुमको एक अपने रफ कॉपी लेके बैठना है, उसमें नोट डाउन करना है वो क्या नंबर बोल रहे हैं। यहाँ पे वो टेलीफोन नंबर को बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आपको एक टेलीफोन नंबर जो है वो सुनाऊँगी, और आपको क्या करना है, आपको सुनना है अच्छे से और समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। 1. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Eins. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer, bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. सो यहाँ पे हमारे को पहला नंबर दे रखा है 015 982 34 607, ठीक है। क्लियर है। आई होप आप लोगों का यही नंबर होगा, ठीक है। यही नंबर आप लोगों ने भी लिखा होगा अपने मेरे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर सुनते हैं, नेक्स्ट नंबर को समझाने की कोशिश करते हैं क्या है नंबर हमारा, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट कुछ हम जो है यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, कुछ नंबर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस ह्योरन को ध्यान से सुनना, ये भी टेलीफोन नंबर पे है। 2. Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer, bitte? 0157 83 16 924. 0157 83 16 924. Ja, das ist richtig. Vielen Dank. सो ये अब इसने क्या बोला है यहाँ पे 015 783 16 924, ठीक है। ये नंबर बोला है इसने, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स पे। आई होप आप लोगों को ये ह्योरन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अल्फ़ाबेट्स की ह्योरन को समझते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. आई होप आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स भी समझ में आ गए होंगे। वंस अगेन मैं ह्योरन चलाऊंगी एंड आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को बोलने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे ह्योरन में बोली गई है, ठीक है। A, B, C, D,
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü S Z। आई होप आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स क्लियर होंगे। हमारे जर्मन के अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी इनको अलग ही करा जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने अभी देखा ही कैसे हम इसको प्रोनाउंस कर रहे थे, आ पे से ते, ऐसे करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या रहता है, ये जो हमारे को लास्ट में दे रखे है, ये उमलाउट होता है जो इसके ऊपर लगा है, आ के ऊपर लगा है, आ बोलते हैं हम इसको, और यहाँ पे ये ए हो जाता है, आ और उमलाउट लगते ही ए हो जाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, हिंदी में जब हमारे पास थी, ये होता था हमारा ए और ये होता था हमारा ए, ठीक है, ए, ठीक है। तो मात्रा का डिफरेंस होता था, वैसे इसमें आ ए, ठीक है। क्लियर है? तो ये उमलाउट कहते हैं हम इसको, ये जो डॉट्स लगी है ऊपर, क्लियर है? ये होती है हमारी जर्मन की अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। क्लियर है? लास्ट एक बार हम लोग गुट गेज़ाग्ट देख लेते हैं इस मतलब हमारे पेज से। गुट गेज़ाग्ट हमारा होता है हालो, sorry, Entschuldigung, noch einmal bitte. Excuse me once again, please. Das fürchte ich nicht. Das fürchte ich nicht means I don't understand that. ठीक है, bitte ein bisschen langsamer. Bitte ein bisschen langsamer. Little bit slow, please. ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या रहता है, ये आपके कुछ ऐसे, आपको गुट के साथ साइड में कुछ ऐसे दे रखे होते हैं जो रिपीटेटिवली आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, लर्न करने का है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारा ये वाला पेज हमने नहीं किया, ये वाले पेज में तुम्हारे को क्या दे रखा है, वेयर कॉमन जी। वेयर कॉमन जी हमने पढ़ा था कि तुम फ्रॉम वेयर, तुम कहाँ से आए हो। हम लोग कॉमन के साथ वेयर यूज़ करते हैं, वोहनन के साथ हम लोग वो यूज़ करते हैं। टिप है याद रखना, ठीक है। क्लियर है? अब लेजन जी und hören जी, ऑर्डिनर जी and बोटन जू, ये तो आपको खुद से ही पता लग जाएगा, आपको इसमें होरन करने की भी नीड नहीं रहेगी, आपको बस इसमें मार्क करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, अभी तक जितना पढ़ा है मुझे पता लग जाएगा तुम्हें कितना समझ में आया है। इनको क्या करना है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, एंड वीडियो पॉज करिए और अभी फटाफट से इसको क्या करिए, मैच करिए। वोहियर कॉमन जी फ्राउ लांग, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो आप लिखेंगे Ich komme aus Deutschland. Welche Sprache sprechen Sie? कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? Ich spreche Spanish, English und Deutsch. वो wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. आई होप आप लोगों के भी यही आंसर्स रहे होंगे, ठीक है। नहीं रहे, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके तुम्हें सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्लियर है? इसमें बोला था वोहर कॉमन से, तुम कहाँ से आए हो, ठीक है। तो उसने बोला इश कॉमा आउस डॉइचलैंड, मैं जो कहाँ से आया हूँ, डॉइचलैंड से आया हूँ, ठीक है। आउस का मतलब होता है फ्रॉम। वेल्चे स्प्राche sprechen Sie, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? Ich spreche Spanish, English und Deutsch, ठीक है। और वो wohnen Sie, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो नहीं, कहाँ रहते हो, तो ich wohne in Frankfurt, ठीक है, मीन्स आई लिव इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अब उस पर बढ़ते हैं हम लोग। लैंड और इंस्पिरेशन, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या करने का है, कॉम्प्ट, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इनके जो पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है, इनके नीचे जो चीज़ें दे रखी है ना, इनका मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको पहले क्या करना है, आपको रीड करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कहाँ से ये लोग आए हैं, वोहंट इन कहाँ रहते हैं ये लोग, स्प्रिस्ट क्या जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं, लर्न क्या लर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है,
ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ईजीएस्ट चैप्टर। A1 लेवल एज आई हैव टोल्ड यू आपका बेस सेट करता है, तो बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। नई चैप्टर समझ में आया, दोबारा से वीडियो स्टार्ट करो, दोबारा से समझो चीज़ें, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हम लोग आई थिंक यूबो बुक स्टार्ट कर देंगे, फिर इसके बाद यूबो बुक से इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर है? सो